पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के कुछ खुश आइंदे इशारे जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इस्तेहकाम देर पा तरक्की का बायस बनेगा या हमें एक बार फिर कम तरक्की की जाल में फंसाए रखेगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत में हालिया इस्तेहकाम के आसार पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये खुशखबरियाँ वाकई हमारे मुआशी हालात को बेहतर बनाने की तरफ ले जा रही हैं या ये सिर्फ वक्ती खुशफहमियाँ हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1 लाख पॉइंट्स की हद पार कर चुका है, रुपया मुस्तहकम हो चुका है और महंगाई की शरह जो डबल डिजिट तक जा सकती थी अब 6% तक आ गई है। बरामदात में इजाफा और तरसीलात ज़र की बढ़ती हुई शरह ने करंट अकाउंट खसारे को मुस्बत कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये इस्तेहकाम कब तक कायम रह सकता है और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में तेज रफ्तार और पायदार तरक्की की बुनियाद बन सकता है। ये हकीकत है कि इन कामयाबियों का सेहरा सिर्फ हुकूमत के सर नहीं बांधा जा सकता। आलमी सतह पर महंगाई कम होने के रुझान ने इसमें अहम किरदार अदा किया है, जो कोविड-19 के बाद दुनिया भर में खरीदारी की तलब के इजाफे के खात्मे के बायस हुआ। इसी तरह तेल की कीमतों के इस्तेहकाम ने भी महंगाई को कम रखने में मदद दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी खुशाइंद है, लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ सरमायाकारों का एक महदूद ग्रुप स्टॉक मार्केट पर हावी है। पिछले तजुर्बात बताते हैं कि उन उरूज के रुझानात अक्सर तेजी से जवाल पजीर हो जाते हैं। मजीद ये कि मार्केट में नई कंपनियों की शमूलियत ना होने के बराबर है, जो इस बात की अलामत है कि स्टॉक मार्केट की तरक्की मईशत के मजमूई इस्तेहकाम का आकाश नहीं। तरसीलात ज़र में इजाफा बिलाशुबा खुश आइंद है, लेकिन इसके पीछे एक तल्ख हकीकत पोशीदा है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है, खास तौर पर देही इलाकों में, जहां किसान हुकूमती वादों के बावजूद अपनी फसलों के मुनासिब दाम नहीं पा रहे। गंदम की कम कीमतों की वजह से देही मईशत मनफी असरात मरतब हुए हैं और ये मसला गुर्बत की जड़ें मजीद गहरी कर रहा है। मुआशी इस्तेहकाम अक्सर मांग में कमी के बायस पैदा होता है और अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मईशत एक गहरी कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा इन्हिसार हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर है। अगर ये सेक्टर दबाव का शिकार हो जाए तो जापान और चीन की तरह यहाँ भी मईशत जवाल पजीर हो सकती है। हुकूमत को इस खतरे का सामना करने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन IMF के सख्त शराइत के तहत फिस्कल स्पेस महदूद हो चुकी है। I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys, and I'll make it 100. आलमी सतह पर भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन, कनाडा और मेक्सिको पर तजारती पाबंदियां आयद करने की खबरें एक आलमी तजारती जंग के इम्कानात को बढ़ा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर दरामदात के 3 महीनों के लिए भी काफी नहीं है और कर्जों की अदायगी के लिए मौजूदा साल में एक बड़ा खिला बरकरार है। सऊदी अरब से सरमायाकारी और चीन से कर्जों की अदायगी की तवक्कियात भी ताखीर का शिकार है, जिससे मईशत मजीद दबाव का शिकार हो सकती है। फिर सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की का जरिया बन सकता है। इस साल का 3% तरक्की का हदफ पाकिस्तान की आबादी और लेबर फोर्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है। हमें भारत जैसे ममालिक से सबक लेना चाहिए, जो पिछले 3 सालों में 7% से जायद तरक्की की शरह हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ शोबे जैसे IT और मसनूई ज़हानत तरक्की की उम्मीदों की चिराग रोशन कर रहे हैं, लेकिन इन शोबों में सरमायाकारी के लिए हमें अपनी सियासी और मुआशी हालात को बेहतर बनाना होगा। हमारे हुक्मरान तबके को टैक्स अदा करने के लिए कायल करना एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह मौजूदा सियासी माहौल में गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना भी आसान नहीं है। मईशत और सियासत के दरमियान गहरा ताल्लुक है और इस जमूद से निकलने के लिए हमें सियासी 1.5 लाख का खात्मा करना होगा। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन के अल्फाज में कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत है, ताकि मईशत और सियासत को एक मुस्तहकम राह पर गामजन किया जा सके। पाकिस्तान की मईशत आज जिस मोड़ पर खड़ी है वो न सिर्फ हमारे फैसलों का इम्तिहान है, बल्कि हमारे अज़म और विजन का भी पैमाना है। इस्तेहकाम एक खुश आइंद आगाज जरूर है, लेकिन तरक्की का सफर यही खत्म नहीं होता।
हमें ये समझना होगा कि इस्तेकाम के बाद हकीकी चैलेंज तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होने का है। वक्त है कि हम अपनी मईशत को ऐसे ढांचे पर इस्तेवार करें जो न सिर्फ गुर्बत का खात्मा करे बल्कि एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे जहां हर शहरी को मुसावी मौके हासिल हों। और मसनूई ज़हानत जैसे जदीद शोबों को अपनाना, गरीबों के लिए मौसर समाजी तहफ़्फ़ुज़ और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात वो बुनियादें हैं जिन पर हम अपने मुस्तकबिल की इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या हम बतौर कौम अपनी सियासी इख्तलाफात को पस पश डालकर मुल्क की भलाई के लिए एक मुश्तरका रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तारीख गवाह है कि जब कौमों ने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा किया है वो नाकाबिले यकीन कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्या हम एक नई तारीख रकम करेंगे या माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? फैसला हमारा है। वक्त अब भी हमारे पास है। आए मिलकर वो पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था। नाजरीन, ये हमारी कहानी है। हमारा मुस्तकबिल आपकी सोच और अमल इस तब्दीली का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय दें कि आप पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए क्या तजावीज़ देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुंच सके। शुक्रिया।